हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और बच्चों, हमारा जो वेव्स वाला जो चैप्टर है तरंग, ठीक है, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वेव्स, ठीक है, तरंग। तो बच्चों, तरंग वाले चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि किस तरीके से, जैसे कोई भी स्प्रिंग है, मतलब जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये कोई रस्सी है, स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे बांधा हुआ है दोनों सिरों पे, ए और बी पे। तो मैंने इसके अंदर जो टेंशन, हम इसको एक बंदा कोई खींचे तो खींच करके छोड़ देगा तो वेव्स इस तरह से गति करेगी। तो इसके अंदर जो लगने वाला टेंशन है या इसका वेग है, किसका, तरंग का वेग, उसका सूत्र क्या था कि भाई इसके अंदर वेग जो है, इस तरह से तरंग जाएगी, ये वेग जो है, तरंग का वेग का सूत्र क्या आया था, तरंग का वेग v या वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आई थी, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। कल हमने देखा था v बराबर होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। जहां पे क्या होता है, वेयर t इज इक्वल टू टेंशन, म्यू इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। टी मतलब टेंशन और म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ। जो भी दे रखा है इसका जो मात्रक होता है इसको बोलते हैं किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक है, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर। जो भी रस्सी खींचेगी ना तो वही 1 मीटर में कितने किलोग्राम का वो मास आ रहा है। 5 किलोग्राम का हमने क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने किलोग्राम का आ रहा है, तो ये हमने निकाल लिया था। अब बच्चों बात करते हैं हमारा अगला अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है बच्चों, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तरंगों के अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब कोई भी रस्सी है, ठीक है, कोई व्यक्ति खींच रहा है उसको, तो उसने जैसे खींचा तो तरंग जो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक रस्सी है, इस तरीके से यहाँ पे बंधा हुआ है, इसके दोनों सिरे ए और बी बिंदु पे दोनों सिरे जो है रस्सी के बंधे हुए हैं, और उसने खींचा तो खींचने पे तरंग जो है इस तरीके से गति कर रही है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और रस्सी लेते हैं, मान के चलो इसको भी क्या होता है, दोनों सिरों पे बांध दिया है और उसने खींचा तो कुछ इस तरीके से तरंग जो है यह गति कर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विस्थापन यदि मैं मान लेते हैं कि कण का जो विस्थापन है यदि वो y1 है, कितना, y1, इसका विस्थापन कितना है, y2 है, कि भैया y1 क्या है, ये प्रथम समीकरण मतलब प्रथम वाली, ये फर्स्ट है, पहली रस्सी में तरंग का या कण का विस्थापन, तो प्रथम रस्सी में कण का विस्थापन y1, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन
फर्स्ट स्ट्रिंग कितना है y1। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट सेकंड वाले में देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सेकंड स्ट्रिंग। दूसरी वाली रस्सी में जो विस्थापन कितना है, मैंने माना y2 है, ठीक है। दूसरी वाली रस्सी विस्थापन कितना है, y2। तो बच्चों दोनों तरंगों का जो परिणामी होगा, परिणामी विस्थापन बोलेंगे, ये दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इनका जो परिणामी विस्थापन है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, इसका है y वेक्टर y1, ये y1 इसको सदिश के रूप में लिख लो, ठीक है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव मतलब तरंग का परिणामी विस्थापन, तरंग का परिणामी विस्थापन y सदिश, ठीक है। तो विस्थापन जो तरंग का परिणामी समीकरण जो विस्थापन है वो हमेशा इन दोनों के योग के, इन दोनों के अलग अलग तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होता है। दिस इज दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका विस्थापन, ये कितनी तरंग विस्थापित हुई, ये तरंग कितनी विस्थापित हुई, इन दोनों का जो विस्थापन है ये हमेशा जुड़ जाता है, दोनों का जुड़ जाएगा। जो समान दिशा में जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में तो -y2 आ जाएगा। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि वेव यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही हो, ये ऊपर जा रही है, एक इस तरह से नीचे, इसको बोलते हैं अलग अलग फेज में, अलग अलग कलाकोण में, ठीक है। तो एक ऊपर जा रही है, देखो इधर नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव, ये ऊपर जा रही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं, माइनस प्लस लगा के अंदर माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एक अध्यारोपण का सिद्धांत लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जब दो या दो से अधिक तरंगों को संचरित, जब दो या दो से अधिक तरंगों को संचरित किया जाता है तो तरंग का परिणामी विस्थापन, तरंग नहीं कण का परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के, दोनों अलग अलग तरंगों के विस्थापन के योग के, तो दोनों विस्थापन, परिणामी विस्थापन दोनों अलग अलग तरंगों के विस्थापन के योग के तुल्य होता है। ठीक है। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगों को, कहाँ है, दो या दो से अधिक तरंगों को संचरित किया जाता है तो कण का परिणामी विस्थापन दोनों अलग अलग तरंगों के विस्थापन के योग के तुल्य होता है। तो इसका मतलब जो परिणामी सदिश होगा
तो सदिशों के नियम से, सदिश नियम से, त्रिभुज के सदिश नियम से दोनों को विस्थापन को जोड़ना है हमें। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन टू और मोर वेव्स आर प्रोपेगेट इन एनी मीडियम देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is equal to the individual displacement is equal to the sum of individual displacement of the wave, है ना। तो अलग अलग वेव के भी इक्वल होता है। तो यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of particle is equal to the sum of individual displacement resultant displacement of the particle is equal to the sum of individual displacement both the wave या both the particle लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से तो यह हो जाएगा y वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2। ये तो 2 है तो 2 आ जाएगा, ये 3 तरंगे हैं तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। इस तरह से मैं 2 की ही बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एक तरंग का विस्थापन ही हो गया, दूसरी तरंग का विस्थापन ये हो गया y1 और y2। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास अपरिगामी तरंगों के बारे में। किसके? अपरिगामी तरंग है, जिसे स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव्स देखो, अपरिगामी तरंग क्या होती है? अपरिगामी तरंग के अंदर जब 2 तरंग हैं जिनके जो एम्पलीट्यूड हैं, जो 2 तरंगे हैं उनके जो एम्पलीट्यूड हैं उन एम्पलीट्यूड समान रखते हुए और उनकी जो आवृत्ति है वो भी समान होनी चाहिए, एक विपरीत दिशा में अपोजिट फेज में भेजे जाते हैं, तो उनका जो है एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है, तो उसको बोलते हैं हम अपरिगामी तरंग। ठीक है, जब 2 तरंगे जिनका आयाम व आवृत्ति समान हो, जब 2 तरंगे जिनका आयाम व आवृत्ति समान हो को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे समान हो तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित हो तो विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं। विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो इस प्रकार
तो इस प्रकार की तरंग अपरगामी तरंगें तरंग कहते हैं। मतलब समझो क्या है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें हैं, मतलब दो तरंगे लेते हैं जिनका आयाम व आवृत्ति समान हो तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की तरंगों को अपरगामी तरंग कहते हैं। तो जैसे इस तरीके से है, जैसे मान के चलो आपने यहाँ से कोई तरंग भेजी इस तरीके से, ठीक है। ये तरंग क्या होगी बच्चों, ये आगे जाएगी, यहाँ एक सिरा जो रस्सी का यहाँ बांध रखा है किसी से, ठीक है, टाइटली बांध रखा है। तो तरंग यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इस तरह से यहाँ पे टकराएगी। टकराने के बाद होगा क्या बच्चों, कुछ इस तरीके से तरंग का जो है दिशा बदल जाएगी, दोनों अलग अलग दिशा में। मतलब टकराने के बाद क्या होगा, ये अपरगामी तरंग उत्पन्न कर रही है कि भैया जैसे मान के चलो आप कि जब तरंगे आप भेज रहे हो विपरीत दिशा में, एक इसको एक इसको, इधर जाएगा तो इससे टकराएगा तो नीचे हो जाएगा, जब फिर नीचे से भेज रहे हो तो आगे जाएगा, तो विपरीत दिशा में भेज रहे हैं। तो इसकी समीकरण क्या होती है, इस समीकरण देख लो, विस्थापन समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इसकी समीकरण होगी प्रथम तरंग की समीकरण कितनी होगी, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसकी समीकरण देखते हैं, y2 बराबर हो जाएगा a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के एक्स प्लस पाई। मतलब पाई इसलिए लगाया है क्योंकि 180 डिग्री है, साइन पाई प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स है ना, साइन ओमेगा टी, पाई प्लस कितना होता है तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है भाई। पाई प्लस होते ही 180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्रथम समीकरण हो गई, ये द्वितीय समीकरण। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि दोनों तरंगों के आयाम जो हैं समान है, ए है दोनों तरंगों के आयाम, आवृत्ति देखो ए दोनों में, आवृत्ति एक में ओमेगा है दूसरे में भी ओमेगा है, लेकिन दोनों का फेज जो है एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना डिग्री बनेगा 180 डिग्री। तो इसको जो है अगले क्लास के अंदर हम इसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पे एक नई समीकरण आएगी विस्थापन समीकरण, उसको आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।